नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। एलएसी पर भारतीय जवानों को चीन से निपटने की मिली खुली छूट। असाधारण परिस्थितियों में हथियारों का भी कर सकते हैं इस्तेमाल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस समेत तीनों सेनाध्यक्षों से की बात का चीन के किसी भी घुसपैठ का दे मुंहतोड़ जवाब। सेना को 500 करोड़ तक के हथियार खरीदने के लिए दिए गए अधिकार का लद्दाख में गलवान घाटी पर चीन का दावा मंजूर नहीं। सीमा विवाद पर भारत चीन के बीच मध्यस्थता की भूमिका में रूस। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए मॉस्को। चीन की धमकियों को लेकर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का बड़ा बयान का पूरे राष्ट्र को एकजुट होकर चीन को जवाब देने का समय। दिल्ली में घुसे जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के आतंकी। राजधानी की सभी सीमाएं सील, हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां। दिल्ली में किसी बड़े हमले को अंजाम देने की फिराक में है आतंकी। पुलिस की अपील, किराए पर मकान देने में बरतें सावधानी। कोरोना महामारी से जंग में गृह मंत्री अमित शाह ने दिया कठोर संदेश का आपस में तलवार ना खींचें उपराज्यपाल और केजरीवाल। विवाद के बीच चीन पर नकेल कसने के लिए मोदी सरकार तैयार। घटिया चाइनीज सामानों की बिक्री पर जल्द लगेगी रोक। सीमा पर तनातनी के बीच खट्टर सरकार ने लिया बड़ा फैसला। हरियाणा ने चीनी कंपनियों का 825 करोड़ का ठेका किया रद्द। कानपुर के सरकारी बालिका संरक्षण गृह में 7 लड़कियां गर्भवती, 57 कोरोना संक्रमित, इनमें से एक HIV पॉजिटिव भी शामिल। कोरोना के चलते राजकीय बालिका संरक्षण गृह को किया गया सील। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मामले की मांगी रिपोर्ट। बालिका संरक्षण गृह मामले को लेकर जिलाधिकारी का बड़ा बयान का शेल्टर होम में आने से पहले ही गर्भवती थी लड़कियां। बालिका गृह को लेकर प्रियंका गांधी ने सरकार पर बोला हमला। महिला आयोग ने सीएम योगी से मांगी मामले में रिपोर्ट। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4,26,000 के पार, जबकि अभी तक 13,703 लोगों की हो चुकी है मौत। भारत में पिछले 24 घंटे में 15,158 नए मामले आए सामने, जबकि संक्रमण से 445 लोगों की जा चुकी है जान। देश भर में 1,75,904 मरीजों का चल रहा है इलाज, जबकि अभी तक 2,37,252 लोग हो चुके हैं ठीक। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक महाराष्ट्र में हुई सबसे ज्यादा 6,170 मौतें। राज्य में बीते 24 घंटे में 3,870 मरीजों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। कोरोना से गुजरात में 1,664 और दिल्ली में 2,175 लोगों ने गंवाई जान। यूपी में 550, तमिलनाडु में 757 और राजस्थान में 349 मौतें। कोरोना से मध्य प्रदेश में 515 और पश्चिम बंगाल में 555 की गई जान। महामारी से तेलंगाना में 210 और आंध्र प्रदेश में 106 लोगों ने तोड़ा दम। कर्नाटक में 138, पंजाब में 99 और जम्मू कश्मीर में 82 ने गंवाई जान। बिहार में कोरोना वायरस से 51 और हरियाणा में 160 लोगों की हुई मौत। यूपी बिहार में कोरोना को लेकर अमेरिकी वैज्ञानिक ने किया दावा का देश भर में 1 लाख से भी ज्यादा हो सकती है मौतें। दुनिया भर में कोरोना महामारी ने ली 5 लाख से ज्यादा लोगों की जान। अभी तक 90 लाख के करीब लोगों में संक्रमण की हुई पुष्टि। चीन के वुहान में हुई मौतों का अमेरिकी वैज्ञानिकों ने किया खुलासा। शोध में 24 मार्च तक 36,000 लोगों की मौत का किया दावा। अमेरिका के बाद ब्राजील में कोरोना से भयावह हुए हालात। संक्रमण से मृतकों का आंकड़ा 50,000 के पार पहुंचा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जल्द करेंगे वीजा में नए प्रतिबंधों की घोषणा। कोरोना के चलते लिया फैसला, भारतीय पेशेवरों की बढ़ेंगी मुश्किलें। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पीएम मोदी से उठाई मांग का रोजगार योजना में शामिल किया जाए पश्चिम बंगाल। चीन से विवाद को लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर कसा तंज का चीन के मामले में अब नरेंद्र मोदी बन गए हैं सरेंडर मोदी। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया पलटवार का राहुल ने सारी हदें कर दी हैं पार, देश से मांगे माफी। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार 15वें दिन हुई बढ़ोतरी। डीजल 60 पैसे और पेट्रोल 35 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा। राज्यसभा चुनाव में भारी जीत के बाद भी बीजेपी को है मलाल। राज्यसभा में एनडीए को बहुमत के लिए 22 सीटों की दरकार। राज्यसभा में बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए के पास है 101 सांसद। बहुमत के लिए एनडीए को चाहिए 123 सांसदों की संख्या। भगवान जगन्नाथ की पूरी रथ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट फिर करेगा सुनवाई। कोरोना महामारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पहले लगाई थी रोक। 7 करोड़ किराना दुकानों को ऑफलाइन से ऑनलाइन करने की तैयारी। नई नीति के तहत वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय करेगा मदद। दुनिया के टॉप 10 अरबपतियों की लिस्ट में शामिल हुए मुकेश अंबानी। जियो में विदेशी निवेश के बाद 64.5 बिलियन डॉलर हुई संपत्ति। मणिपुर में गठबंधन सरकार बचाने की कवायद में जुटी भाजपा। हेमंत बिस्व शर्मा और कोनार्ड संगमा को भेजा इम्फाल। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान ने आज फिर किया सीज फायर का उल्लंघन। भारतीय जवानों ने जवाबी कार्रवाई में दिया मुंहतोड़ जवाब। पाकिस्तानी गोलाबारी में भारत का 1 जवान शहीद और 1 घायल। सैनिकों ने जवाबी फायरिंग में पाक चौकियों को किया ध्वस्त। लोगों ने अपने घरों में ही रहकर मनाया योग दिवस। पीएम मोदी बोले इस समय दुनिया को योग की सबसे ज्यादा जरूरत।
सोशल मीडिया के दुरुपयोग को लेकर नीतीश ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, का स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्मों के जरिए प्रसारित कार्यक्रमों पर लगे सेंसरशिप। सांसद रघुराम कृष्णम ने अपनी ही पार्टी के विधायक से बताया जान का खतरा। जगनमोहन सरकार पर निशाना साधते हुए लोकसभा अध्यक्ष से सुरक्षा मांगी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिया असम के तेल कुओं को बंद करने का आदेश। सोनोवाल बोले सरकार संवेदनशील मुद्दे पर जल्द करेंगे विचार। कोरोना को लेकर खर्चों में कटौती को तैयार रेलवे, नए पद सृजित करने पर लगाई जाएगी रोक। राजस्थान में शुरू हुआ 10 दिवसीय कोरोना के खिलाफ अभियान। डिजिटल माध्यमों से जागरूक होंगे 11,500 ग्राम पंचायतों के लोग। नवजोत सिद्धू ने 5 दिन बाद भी नहीं लिया बिहार कोर्ट का समन। लोकसभा चुनाव के दौरान दिया था आपत्तिजनक बयान। सपा सांसद आजम खां के परिवार की कम नहीं हो रही हैं मुश्किलें। तस्जीम फातिमा के नाम फर्जी जमीन आवंटन में पूर्व डीसी डीएफ संचालक गिरफ्तार। सांसद साक्षी महाराज ने कांग्रेस पर लगाया बड़ा आरोप, का पाक से प्रेम, चीन से वफादारी और देश से गद्दारी कर रही कांग्रेस। आज से शुरू हुआ माघ और आषाढ़ मास में आने वाला गुप्त नवरात्र। 9 दिनों तक साधक करते हैं कठिन भक्ति और तपस्या। संबित पात्रा ने सुप्रीम कोर्ट से जगन्नाथ यात्रा की मांगी अनुमति। अदालत में यात्रा पर रोक लगाने वाले आदेश की समीक्षा करने की उठाई मांग। दिल्ली एनसीआर में पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर हो रही है बारिश। मौसम विभाग ने 1 हफ्ते तक बारिश होते रहने का जताया अनुमान। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।